Hello class, good morning to all of you. Today we will cover the chapter the voice. तो बच्चों हम आपको वॉइस पढ़ा रहे थे, चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं. So today I am going to tell you how to convert past tense into passive voice. Past tense का first part past indefinite tense. So how to convert past indefinite tense type sentences into passive voice. चलिए देखते हैं. सबसे पहले बच्चों past indefinite tense का मेन वर्ब क्या होता है बेटा? थर्ड फॉर्म में होता है, सेकंड फॉर्म में होता है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो मेन वर्ब होता है बच्चों वो हमेशा सेकंड फॉर्म में होता है और पूरे ग्रामर की फील्ड में यही एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है और कहीं भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती है. तो जब भी आप देखो किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई पड़े तुरंत समझ जाओ कि वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. नेक्स्ट सिम्टम क्या होता है इसमें? डिड नॉट या डिड भी दिखाई पड़ता है. तो ओवरऑल सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब डिड नॉट और डिड ओनली, दीज वर्ब्स आर द सिंबल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. तो चलिए अब देखते हैं अगर इस तरह के वर्ब को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस? बाय द हेल्प ऑफ वॉज वर्ब. पैसिव वॉइस का वर्ब क्या होता है बेटा? वॉज या वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो आप वॉज लगाइए, अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो आप वर लगाइए. तो वॉज और वर, उसके बाद मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखिए, बस आपका ये पैसिव वॉइस का वर्ब तैयार हो गया. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कौन से वर्ब को यूज़ करेंगे बच्चों? वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब. तो ये आपका पैसिव वॉइस का वर्ब हो गया. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. शी टोल्ड अ स्टोरी. अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा है बेटा, वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में है और हम ये भी बता चुके हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले यूज़ होती है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. अगर इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लग गया तो समझ जाओ कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है, क्योंकि सेकंड फॉर्म में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है. तो यहाँ पर ये टोल्ड आपकी सेकंड फॉर्म है क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. तो शी टोल्ड अ स्टोरी. तो फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट? हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? आई स्टोरी, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. तो आई स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. आई स्टोरी वॉज टोल्ड बाई हर. हमने यहाँ पे वॉज लगाया बिकॉज आई स्टोरी देयर इज ओनली वन स्टोरी, इट इज़ इन सिंगुलर फॉर्म, तो दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ वॉज. हम यहाँ पर वॉज का यूज़ करेंगे, वर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में है. तो आई स्टोरी वॉज, फिर टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, टेल, टोल्ड, टोल्ड. तो हमने इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया. आई स्टोरी वॉज टोल्ड बाई हर और शी का पजेसिव मैंने हर बना दिया. तो दिस इज पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट कम्स नेगेटिव. लेंचो डिड नॉट राइट 3 लेटर्स. अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? 3 लेटर्स, ये आपके ऑब्जेक्ट हैं. ओके, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 3 लेटर्स. 3 लेटर्स के पहले द भी नहीं लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, तो हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट 3 लेटर्स ही लिखना है. तो 3 लेटर्स, अब चूँकि 3 लेटर्स हैं, देयर इज़ नॉट ओनली 1 लेटर, इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म, सो वी हैव टू यूज़ वर. हमें यहाँ पर वर यूज़ करना है क्योंकि लेटर्स हैं एक से ज़्यादा, तो हमने यहाँ पर वर लगाया. तो 3 लेटर्स वर नॉट रिटन. राइट को थर्ड फॉर्म में रखना है हमें, तो यहाँ पर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई. तो 3 लेटर्स वर नॉट रिटन बाई लेंचो. तो दिस इज पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस. नेक्स्ट, डिड यू कॉल मी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. प्लीज नोटिस, डिड यू कॉल मी?
हमने देखा सेंटेंस मेरा डिड से स्टार्ट है, तो हमें यहाँ पर वॉज या वर से स्टार्ट करना है। बच्चों हम बता चुके हैं कि पैसिव वॉइस में यही वॉज वर आपका अफर्मेटिव में यूज़ होता है, यही वॉज वर आपका नेगेटिव में यूज़ होता है वॉज नॉट वर नॉट करके, और यही वॉज वर आपका इंट्रोगेटिव में भी यूज़ होता है जो कि सब्जेक्ट के पहले लगता है। डू, डज, डिड, इन सब का पैसिव वॉइस से कोई लेना देना नहीं है। डू, डज और डिड का यूज़ कभी मत करना। तो यहाँ पर डिड है तो डिड से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें वॉज से स्टार्ट करना है बिकॉज द सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो डिड यू कॉल मी, ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, ऑब्जेक्ट आपका ये मी है, तो मी का मतलब आई से हुआ, तो आई के साथ हम वर तो लगाएंगे नहीं, वॉज लगाएंगे, लेकिन हमको वॉज को पहले यूज़ करना है क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो वॉज आई वॉज नहीं बल्कि वॉज आई, इंट्रोगेटिव है ना बच्चों, तो वॉज आई, फिर कॉल को थर्ड फॉर्म में रखते हैं, वॉज आई कॉल्ड बाई यू, ये हो गई आपकी पैसिव वॉइस। नेक्स्ट देखते हैं, when did you punish him, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। when did you punish him, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो पहले मैंने क्वेश्चन वर्ड को उतार दिया, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट पे पहुँच जाओ। वेयर इज ऑब्जेक्ट, हिम, दैट मीन्स ही, तो ही इज सिंगुलर फॉर्म, दैट इज वाई इट रिक्वायर्स वॉज नॉट वर। तो when was he punished, थर्ड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब, पनिश को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। when was he punished by you, तो दिस इज your passive voice of question word type sentence. Now comes who वाला सेंटेंस, who broke the glass। आप देखो बेटा, who broke the glass, who के लिए मैंने क्या यूज़ किया, by whom, who के लिए by whom, फिर डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाते हैं द ग्लास, तो द ग्लास इज इन सिंगुलर फॉर्म, तो हमें यहाँ पर वॉज लगाना है, वर नहीं लगाना है। तो by whom वॉज हम पहले लगाएंगे क्योंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो by whom वॉज द ग्लास, ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, by whom वॉज द ग्लास ब्रोकन, तो ये आपकी पैसिव वॉइस हो गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। आई होप ऑल ऑफ यू विल हैव अंडरस्टूड। नाउ कम्स पास्ट कंटिन्यूअस, प्लीज नोटिस। नाउ कम्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप देखिए पास्ट कंटिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स नोटिस द वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस was oblique were according to subject and ing form of main verb. These are the verbs of past continuous tense. If your subject is singular form, we are to use was, but if it is plural form, we are to use were. So continuous tense shows the continuity of the work but not in present but in past, यानी कि काम हो रहा है प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में, वह खेल रहा था, खेलने का काम हो रहा था, इट वॉज कंटिन्यूड, लेकिन नॉट इन प्रेजेंट बट पास्ट। बच्चे शोर मचा रहे थे, तो ये सारे आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टाइप सेंटेंसेज हैं। तो इनको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के लिए आपको कौन सी वर्ब देनी है बच्चों, वॉज वर आपका यही रहेगा, उसके आगे एक छोटा सा वर्ड ये बीइंग बढ़ा देना है, दैट इज द सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी इन पैसिव वॉइस। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ये तो आपका कॉमन है बच्चों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सारे टेंसेज में अगर पैसिव वॉइस करनी है तो मेन वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में रखना है, तो ये तो आपका कॉमन है। तो जो आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, वॉज या वर लगाइए, फिर बीइंग का यूज़ कीजिए, उसके बाद जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में लिखिए। लेट्स सी द एग्जांपल्स। अफर्मेटिव, शी वॉज हेल्पिंग अ रैबिट। आप देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, अ रैबिट, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो हमें ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। अ रैबिट, देयर वॉज ओनली वन रैबिट, सो वी हैव टू यूज़ वॉज, हमें वॉज यूज़ करना है। अ रैबिट वॉज, इसके बाद चूँकि आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है तो हमें यहाँ पर बीइंग यूज़ करना है, दैट इज द सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी इन पास्ट। तो अ रैबिट वॉज बीइंग
हेल्पिंग यहाँ पर आया है बच्चों, तो हेल्पिंग को थर्ड फॉर्म में हमने हेल्प बनाया, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है। तो अ रैबिट वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय हर, शी का पजेसिव हर हो गया। ठीक, तो शी वॉज हेल्पिंग अ रैबिट वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय हर, दिस इज पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव, दे वर नॉट posting the letter. From where we should start? The letter. The letter was not being posted by them. Letter है, यहाँ पर वर लगा है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका the letter है। तो the letter is singular number, तो that is why we are to use was, not were। तो हमने यहाँ पर was लगाया, the letter was not being posted by them। they का possessive them हो गया। तो this is the passive voice of the above sentence। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव फॉर्म, वॉज रवि ईटिंग मैंगोज। अब देखिए वॉज रवि ईटिंग मैंगोज, तो दिमाग में आप बैठा लो कि हमें वॉज या वर से ही सेंटेंस को स्टार्ट करना है पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मैंगोज आपका ऑब्जेक्ट है, बट देयर इज नॉट ओनली वन मैंगो, मैंगोज देयर वर सो मेनी मैंगोज। तो यहाँ पर हमको वर से स्टार्ट करना है, वर मैंगोज, फिर बीइंग लगाइए, ईटिंग को थर्ड फॉर्म में रखिए, ईटन बाय रवि, वर मैंगोज बीइंग ईटन बाय रवि। तो दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस। नाउ कम्स क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस, व्हाई वर यू एनॉइंग मी। अब देखो वाई वर यू एनॉइंग मी, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड यहाँ उतार देंगे, चुपचाप लिख लेंगे वाई का जवाब वाई से। इसके बाद ऑब्जेक्ट पे पहुँच जाएंगे, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, मी, मी मीन्स आई, एंड आई ऑलवेज रिक्वायर्स, क्या लेता है आई अपने साथ में, वॉज लेता है, वर नहीं। तो हम वॉज को पहले रखेंगे बिकॉज दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वाई वॉज आई, इसके बाद बीइंग लगाइए, दैट इज द सिंबल ऑफ पैसिव वॉइस। वाई वॉज आई बीइंग, एनॉइंग की थर्ड फॉर्म एनॉयड बाय यू। तो दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज हु टाइप सेंटेंस, हु वॉज कॉलिंग मी। अब देखिए हु वॉज कॉलिंग मी, हु के लिए हमने बाई होम यूज़ किया। फिर प्लीज कम टू ऑब्जेक्ट, वेयर इज ऑब्जेक्ट, मी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मी मीन्स आई, तो आई ऑलवेज टेक्स वॉज। तो वॉज को हमें पहले रखना है बिकॉज द सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो बाई होम वॉज आई बीइंग कॉल्ड, एंड आगे लगाइए क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज योर पैसिव वॉइस। तो दीज आर द सेंटेंसेज ऑफ विच वी कैन कन्वर्ट पैसिव वॉइस इन दिस वे। इस तरह से हम सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे अगर आपके सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। तो बच्चों व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमें क्या मिलेगा सिम्टम्स के फॉर्म में, वॉज या वर दिखाई पड़ेगा और आईएनजी फॉर्म वाली मेन वर्ब मिलेगी। और इसके पैसिव वॉइस के लिए वॉज वर लगाना है, उसके आगे एक छोटा सा वर्ड बीइंग बढ़ा देना है, और मेन वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में है उसे हमको थर्ड फॉर्म में रखना है। बस यही फार्मूला है पैसिव वॉइस का। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी हम कल देखेंगे।